बेटियों के लिए मैका होना कितना ज़रूरी है, ये तो हम सब ख़वातीन जानती ही हैं। लेकिन हम में से बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि इंतहाई बदनसीब हैं कि उनके वालिदैन के इंतकाल के बाद उनके पास मैका नहीं रहा है। और कुछ ख़वातीन इतनी खुशनसीब हैं कि उनके मैके आज तक आबाद हैं। आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी मेरी वालिदा की वो नसीहतें और वो उनकी ज़िंदगी के अमल जिनकी वजह से आज तक मेरा मैका भी कायम है और मेरी नंदों का मैका भी कायम है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे, आमीन। तो हुआ कुछ यूँ कि छुट्टियां हैं और हर लड़की ही अपने मैके जाती है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे वालिदैन का भी इंतकाल हो चुका है और मेरे सास ससुर का भी इंतकाल हो चुका है। मेरी वालिदा मेरे भाइयों को हमेशा एक नसीहत किया करती थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे भाई उन नसीहतों पर अमल कर रहे हैं और मैंने भी उनकी उस नसीहत को बेटा ना होने के बावजूद समझा भी और माना भी, और उसी वजह से मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, ज़िंदगी में हर किसी के साथ ऐसे वाक़यात और हालात ससुराल में स्पेशली ख़वातीन को पेश आते ही हैं कि ससुराल के जो रिश्ते हैं स्पेशली नंदों के, वो ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। और ऐसे हालात हम जब सह लेती हैं तो फिर हम एज़ अ भाभी नहीं चाहती कि हमारी नंदें हमारे घरों में आएँ या हमसे मिलें, या हम उन्हें अगर वो खुद से भी आ रही हों तो हम उन्हें अच्छे से वेलकम नहीं कर रही होती। लेकिन ऐसा क्या है कि मैंने अपनी नंदों को खुद इनवाइट किया, उनकी अच्छी सी दावत की और उन्हें गिफ्ट्स भी दिए। इस सब के पीछे मेरी क्या सोच है? ऐसा नहीं है कि मैंने भी टफ़ टाइम नहीं देखा, ऐसा नहीं है कि मैं वो सब बातें भूल चुकी हूँ या वो जो दुख मुझे मिले, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये तर्ज़ अमल क्यों इख्तियार कर रखा है। किस्सा कुछ यूँ है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने बचपन में यही देखा कि जो मेरी वालिदा हैं वो मेरे अब्बू की जितनी भी कज़न्स थी उनको एज़ अ नंद बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती थी। और जब भी कोई नंद उनकी आ जाती थी, यानी कि हमारी फूफो, तो फिर वो उनको अच्छे अच्छे ड्रेसेस जो है गिफ्ट्स किया करती थी। और कभी भी उनको अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देती थी। अगर उनके हस्बैंड उनके साथ आएँ तो हस्ब हैसियत वो उनको सलामियाँ भी दिया करती थी, अच्छा सा खाने का एहतमाम किया करती थी और खुश दिली से उनको वेलकम किया करती थी। अच्छा, मेरे अब्बू की कज़न्स ही मेरी फूफो हैं, क्योंकि मेरे अब्बू अकलौते थे, ना उनकी कोई बहन थी ना कोई भाई। तो इत्तेफाक से मेरे भी हस्बैंड अकलौते हैं और उनकी सिर्फ 2 ही सगी बहनें हैं। तो ज़ाहिर है उन्हीं का उनका मैका अब मेरे ही दम से आबाद है, क्योंकि किसी भी घर का जो मर्द है वो अ, आपको पैसे तो दे सकता है अपनी बहनों को, लेकिन उनके लिए खाना पीना और जो घर में एहतमाम होता है, जो इज़्ज़त दी जाती है, वो भाभियाँ ही करती हैं। और भाभियों को करना भी चाहिए, क्योंकि एज़ अ नंद मेरी ये सोच है कि अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी भाभियाँ मुझे अच्छे से ट्रीट करें और मुझे वार्म वेलकम करें, तो मुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा कि मैं अपनी नंदों के लिए कुछ अच्छा करूँ, चाहे कुछ अच्छी यादें हों या ना हों। तो मैंने भी यही किया कि सोचा कि छुट्टियों में वो बेचारियाँ कहाँ जाएंगी, क्योंकि उनका मैका तो मेरे ही दम से आबाद है। सो मैंने उनको दावत दी और वो दोनों दूसरे शहरों में रहती हैं, अपने अपने ससुराल के साथ ही उनको ज़मीनें मिली हैं, उनकी तरफ से घर मिले हुए हैं। तो वो वहीं रहती हैं और उन लोगों की गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो भी एज़ अ टीचर काम कर रही हैं। तो वो रेगुलर बेसिस पे तो नहीं आना जाना कर सकती, लेकिन छुट्टियों में मैंने सोचा क्यों ना मैं उनको 1-2 दिन के लिए इनवाइट कर लेती हूँ, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मेरी तबीयत ख़राब रहती है और मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ ऐसे हैं कि जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं उठा सकती। तो मैंने स्पेशली उनको इनवाइट किया है, अपनी तबीयत को कुछ बेहतर समझा तो। और सो मैंने सुबह सुबह ही वॉशिंग मशीन लगा के पहले तो घर के सारे कपड़े साफ़ कर लिए, ताकि जब वो लोग आएँ तो मुझे 1 हफ़्ते तक या 4-5 दिन तक अगर वो स्टे कर भी लें तो मुझे कपड़ों के लिए कोई इशू ना हो। और बाकी घर को साफ़ सुथरा करके तमाम चीज़ों को सेट कर लिया गया था। नाश्ता बना लिया था। नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने मेरी नंद को मेरे हाथ के दही वाले चनों का सालन बहुत पसंद है, तो उसके लिए मैंने
स्पेशली वो बनाए और साथ में कुछ और डिशेस बनाई हैं जो कि आप फर्दर वीडियो में देखेंगे। अच्छा, उनका सारा क्लिप, उनके बच्चों का क्लिप मैंने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि वो दोनों आलिमा भी हैं और पर्दा भी बहुत करती हैं। दूसरा ये कि मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल का किसी को भी नहीं बताया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरे इससे पहले 2-3 यूट्यूब चैनल थे जिन पे मैंने काम भी किया और उनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी हो रही थी। लेकिन फिर जैसे ही उन चैनल्स की ग्रोथ मेरे रिलेटिव्स को पता चली और जानने वालों को पता चली, तो उन्होंने बात बात पर उसको टोकना शुरू कर दिया कि भाई आपका तो यूट्यूब चैनल है, आप तो बड़ी अर्निंग करने वाली हैं और ये और वो। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरी हेल्थ इश्यूज़ हो गए और मुझसे बहुत ज़्यादा जो है ना काम नहीं किया गया। फिर मैंने वो चैनल्स जो हैं बंद करने का सोचा भी था, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि मेरी कुछ वीडियोस देखनी हैं और उस पे कमेंट करने हैं और फिर घर में जैसे नहीं होता लगाई बुझाई वाला काम, तो वो शुरू हो गया था। तो इसलिए मैंने ये न्यू चैनल जो बनाया है अभी आपके साथ, तो इसको आप लोग सपोर्ट कीजिए। इसका मैंने किसी और को नहीं बताया, तो आप लोग सारी यूट्यूब फैमिली जो अननोन है उन सब के लिए मेरा ये चैनल है। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोगों की सपोर्ट से इंशाल्लाह मैं अर्निंग भी करने लग जाऊंगी। तो यहाँ जो है ना, मैंने चटनी के लिए पुदीना धो दिया था। बच्चे उठ गए तो उनके लिए मैंने नाश्ता बनाया, चाय बनाई और बच्चों के लिए भी मैंने ब्रेड वगैरह निकाल ली थी क्योंकि आज पूरा दिन क्योंकि हैवी कुकिंग होनी थी। तो फिर मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जो है ना कोई और काम कर सकूं नाश्ते वगैरह का। तो मैं तो सुबह की उठी हुई थी और बहुत ज़्यादा काम थे, बर्डन था मुझ पे। तो बस बच्चों को मैंने ये बस बन और चाय वगैरह दे दी थी। कुछ बच्चों ने जो है ना जैम वैम लगा लिया था इसके साथ, और चनों का सालन मैं रेडी कर चुकी थी। तो अब ये जो चैनल है ना, इस पे मैंने सिर्फ उन लोगों को रखा हुआ है जो कि मुझे पर्सनली नहीं जानते, ताकि वो मेरे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर ना करें। सो यहाँ मैं ना चिकन बनाने लगी थी। अच्छा, ये मैं लेके आई थी चॉपर कि थोड़ा सा काम जो है ना मेरा आसान हो जाएगा। और लेकिन ये जो है ना बिल्कुल ही बेकार निकला। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आजकल जो है ना बिल्कुल पर्पल कलर के प्याज आ रहे हैं मार्केट में, और वो इतने तेज़ होते हैं कि आंखें बहुत तकलीफ़ में आ जाती हैं, जलने ही लग जाती हैं। तो मैंने सोचा था कि प्याज़ों को मोटा मोटा काट के इसमें चॉप कर लूँगी तो बहुत अच्छा सा मसाला बन जाएगा, लेकिन इसने तो प्रॉपर काम ही नहीं किया। इसको मैंने 1 से 2 बार बहुत ही हल्के हाथ से खींचा था, लेकिन इसका जो धागा है ना वो बिल्कुल ही लटक गया। तो इस किस्म के टूल्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। 850 रुपये का मैंने ये लिया था विक्टोरिया डिपार्टमेंटल स्टोर से। सो मेरे तो ये किसी काम नहीं आया। बहरहाल मैंने प्याज़ों को अपने हाथ से जितना बारीक हो सका वो कटिंग किया और फिर उसमें ये चिकन डाल दिया। चनों के सालन के साथ मैंने चिकन का सालन भी बनाया था और साथ में ताहिरी भी बनाई थी क्योंकि बच्चे आलू वाले चावल उनके पसंद करते हैं, और चटनी और रायता सैलेड वगैरह भी थी। और मीठे में ना मैंने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर मैंने आइसक्रीम मंगवा ली थी। मैंने और कुछ नहीं किया था। हाँ, मिठाई भी रखी थी। तो जनाब, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी वालदा क्या कहा करती थी। मेरी वालदा कहती थी कि बेटा, वो मेरे भाई को नसीहत करती थी, जो मेरे माशाल्लाह से 4 भाई हैं, कि मेरी बेटियां जब भी तुम्हारे घरों में आएँ तो अगर तो तुम्हारे पास इस्तिताअत है अच्छी, तो तुम उन्हें खाना भी खिलाना और अपने हस्ब हैसियत उनको सलामी या कपड़े वगैरह जो देने हुआ करें वो दे दिया करना, या मौक़ों पर मुख्तलिफ़ जो खुशियों के मौके होते हैं ऐसे मौक़ों पर उनको गिफ्ट्स वगैरह दे दिया करना मौके की मुनासबत से। और अगर तुम्हारे पास देने को कुछ ना हो तो एटलीस्ट उनको इज़्ज़त देना, प्यार देना और मीठी ज़ुबान से बात करना। ये नसीहत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों ने मानी है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मेरी वालिदा सिर्फ़ कज़न्स होने की बुनियाद पर भी मेरे अब्बू के रिश्तेदारों को वैल्यू देती हैं। तो उन्होंने जब एक अमलन अपनी माँ का अच्छा अमल देखा तो उन्होंने उसको फ़ॉलो किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मैका आज भी आबाद है। मैं अपने घर जाती हूँ तो अपनी बहनों के साथ साथ अपने भाइयों के घरों में भी जाके कुछ दिन रहती हूँ, क्योंकि आपको पता है लाहौर से कराची जाना तो आम बात नहीं है, आपको काफ़ी दिन लग जाते हैं वहाँ रहने के लिए। तो सबके घरों में रहती हूँ, सब मुझे प्यार से रखते हैं, दावतें देते हैं, अच्छा एहतमाम करते हैं। और अभी जैसा कि मैं 6 महीने पहले जाकर आई हूँ तो मुझे इतने सारे वहाँ से गिफ्ट्स और कपड़े और चीज़ें मिली कि इस साल जो है ना मुझे कोई भी शॉपिंग नहीं करनी पड़ी। बस एक सूट मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है ईद का दिलाया था, और दूसरा सूट उन्होंने मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था, जिसका शॉर्ट्स मैं अपने इसी चैनल पर डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा।
ओके, तो फिर बस यही मैं आपसे कह रही हूँ कि जिस तरह मेरा महका आबाद है, तो मैंने ये सोचा, नॉर्मली तो मैं उनको बुलाती ही रहती हूँ, लेकिन ज़ाहिर है उनके अपने मिज़ाज और मर्ज़ी और फैमिली इश्यूज़ भी ऐसे होते हैं कि सम टाइम वो नहीं भी आ पाती हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। ज़ाहिर है मेरी दोनों नंदे एज में मुझसे बड़ी हैं, लेकिन बहरहाल मैंने उनको इस दफ़ा इनवाइट किया। मैंने कहा कि भई आप आएँ मेरे घर और मुझे अच्छा लगेगा, और फिर मैंने उनके लिए खाने-वाने का भी एहतमाम किया और इकट्ठी 2-3 डिशेज़ बनाई। बुलाया तो मैंने उनको ये था कि आप लोग सुबह से आएँ और 2-4 दिन आराम से रहें। लेकिन बस यही है कि ज़ाहिर है उनके भी बच्चे छोटे ही हैं, मेरे बच्चों के हम उम्र ही हैं तकरीबन, थोड़े बड़े हैं। तो बस वो उनके साथ आने में उनको टाइम लगा, तो वो लंच टाइम पे पहुँचे थे। तो यहाँ तकरीबन जो है ना मैंने 2-3 डिशेज़ तैयार कर ही ली थी, और उसके बाद वो मेरे पास रही भी हैं। मैं उन्हें बहुत सारी जगहों पर लेके गई, यहाँ पर उनको शाही किला दिखाया, उसके अलावा बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान लेके गई। वाघा बॉर्डर जाने का इरादा था, लेकिन क्योंकि हमारे पास कार नहीं है, तो फिर वहाँ प्राइवेट कन्वेंस में जाना थोड़ा सा टफ़ था, और वर्किंग डेज़ थे, तो मेरे हस्बैंड के पास भी इतना टाइम नहीं था कि वो हमारे लिए कार बुक करवा के हमें कहीं से लेके जाते। तो हम लेडीज़ अकेली अकेली तो नहीं जा सकती थी छोटे बच्चों के साथ। सो पुराना लाहौर थोड़ा सा घूमा, और उसके बाद जो है ना हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये किया कि हम गए जॉय साइंस पे। जॉय साइंस जो है वो साइंस म्यूज़ियम के नाम से भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे है, और वहाँ पे ना सारे जैसे साइंस के तजर्बात किए जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे अभी स्कूल लेवल के हैं, तो उनके लिए ये एक जैसे इस तरह से था कि कुछ नया है सीखने के लिए। क्योंकि मेरे बच्चे तो साइंस एग्ज़िबिशन जो लाहौर में पिछले साल हुआ था, वो उसको देख चुके थे, एंजॉय कर चुके थे, तो उनके लिए ये चीज़ कुछ ज़्यादा नई नहीं थी, लेकिन उन बच्चों के लिए काफ़ी डिफरेंट चीज़ थी। तो उन्होंने वहाँ जाकर काफ़ी एंजॉय किया। फिर हम लोग बाहर भी गए, 2-3 बार हमने बाहर डिनर भी किया, आउटिंग भी किया, आइसक्रीम वगैरह भी खाने गए। तो इस तरह जो है ना पिछले 2-3 दिन जो है बेहतरीन किस्म के गुज़रे, और हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। और ऐसे इस तरह से ना मिलते जुलते रहने से ना इंसान के जो गिले शिकवे भी अगर हों ना, तो वो दूर हो जाते हैं और आपस में प्यार और मोहब्बतें बढ़ती हैं। और जिस तरह मैं ये समझती हूँ कि अगर मेरी वालदा ने मेरे भाइयों को नसीहत की थी, तो मेरे जो हस्बैंड है ना वो भी तो उन दो के भाई हैं। अगर मैं थोड़ा सा अपना ज़र्फ़ बड़ा कर लूँगी, अगर मैं किसी को 2 वक़्त का खाना खिला दूँगी, थोड़ा सा आउटिंग करा दूँगी, कोई तोहफ़ा दे दूँगी, तो उन बेटियों का दिल भी खुश हो जाएगा। माना कि बहुत सी लड़कियां जो हैं अपने वालिदैन की ज़िंदगियों में अपनी भाभियों का रहना मुश्किल कर देती हैं ससुराल में, या वो अपना बिहेवियर ऐसा रखती हैं कि जिससे भाभियों को ज़ाहिर है ख़ार आएगी कि अगर उनके पर्सनल मामलात में नंदे बोलें या उनके और उनके शौहर के दरमियान लड़ाई की वजह बन जाए, तो हर औरत को ही इस बात से तकलीफ़ होती है, और ये तकलीफ़ें मैंने भी उठाई हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि दरगुज़र करना जो है ना सबसे बेहतरीन काम होता है, और अगर हम पुरानी बातों को दिल से लगा के रखेंगे ना, तो हमारी ज़िंदगियाँ कभी भी नहीं अच्छी गुज़र सकती। तो बस इसीलिए फिर मैंने जो है ना सारे काम काज करने के बाद आखिर में जब मुझे पता चल गया कि वो बस 15 से 20 मिनट में पहुंचने वाले हैं, तो मैंने झटपट से जो है ना रोटियां लगानी शुरू कर दी, और ताकि ना मैं भी नहा धोकर फ्रेश हो जाऊं, ताकि वो जब तक आएंगे ना तो मेरा ये काम जो है किचन का एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। घर तो मैंने साफ़ और सेट कर ही दिया था। बच्चे भी सुबह जल्दी उठ गए थे कि फूफो और कज़न्स आ रहे हैं, तो बच्चों ने बहुत खुशी का इजहार किया, क्योंकि ये भी बेचारे यहाँ पर अकेले होते हैं और इतने ज़्यादा इनका कोई करीबी नहीं है जो कि इनके साथ खेले या एंजॉय करे। तो इनको भी 2-3 दिन की आउटिंग और मज़ा जो है ना आ चुका था, और गैस है ना आखिर की 1-2 रोटियों के टाइम पे बिल्कुल ही कम हो गई थी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना आग पर सेक कर जो है ना रोटियाँ बनाई, और उसके फ़ौरन बाद बस मैंने शावर लिया, और शावर लेके मैं बस है ना रिलैक्स होने बैठी ही थी कि इतने में जो है ना मेरी नंदे आ गई थी। अच्छा, उनके साथ का मैंने कोई भी क्लिप इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया कि उन्हें पता ना चले कि मैं मेरा एक और मैंने नया चैनल बना लिया और मैं उस पर काम करने लग गई हूँ, ताकि आगे जाकर वो मुझे किसी भी तरह की तकलीफ़ ना पहुँचा सकें। वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वो करेंगी इस तरह, लेकिन बस फिर भी मेरे साथ जो कुछ हुआ है पिछले वक्तों में, और जो कुछ हालात मैंने सहे हैं, वो बहुत ऐसे थे कि मैं ना उन पे अब किसी पे भी ना ट्रस्ट नहीं कर सकती। बहुत कुछ मैंने सहा,
तो अब मैं ना अपनी खुशियों को या अपने कामों को ना किसी से डिस्कस करना पसंद नहीं करती हूँ। सो बस यहाँ मैंने जो है ना अपने आप को फ्रेश कर लिया था। फिर ये है लास्ट डे की लास्ट क्लिप है जो आपको मैं दिखा रही हूँ। ये सूट मैं लेके आई थी उन लोगों के लिए अलकरम से। अच्छा 2 पीस ही लाई हूँ, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि 3000 तक की रेंज में या 3500 तक की रेंज में अगर कोई 3 पीस अच्छा सूट मिल जाएगा तो वो मैं उनके लिए ले लूँगी। लेकिन फिर देखा तो मेरा बजट ना काफ़ी आउट हो रहा था, और उसकी वजह ये थी कि मैंने ना उनको आउटिंग जो करवाई थी ना, तो उसमें सारा जो भी किराया था या जो भी टिकट्स वगैरह थे हर जगह जाने के, तो वो मैंने खुद अपने पर्सनली पे किया था। उन लोगों को मैंने नहीं करने दिया था, यानी कि फुल पैकेज मैंने उनके लिए पिछले 3-4 दिनों में लगा रखा था कि वो यहाँ रही भी हैं, एंजॉय भी किया है, खाना पीना भी हुआ है और आउटिंग भी हुई है, बाहर डिनर वगैरह जितना कुछ हुआ ना वो सब मैंने ख़ुद किया है। तो अब इतना ज़्यादा फिर वो मतलब हिसाब किताब हो गया था कि फिर मेरा ये ना बैलेंस आउट ही हो रहा था और बजट बहुत काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब है ना फिर मैं ऐसा करती हूँ कि एटलीस्ट सूट का तो तोहफ़ा होना चाहिए। तो मैंने फिर ये 2 पीस ले लिए थे, 3000 के आए थे, क्योंकि 3 पीस सूट जो थे ना वो सारे 4000 के करीब की रेंज के थे और फिर उतना मेरी ना गुंजाइश नहीं थी। तो मैंने ये उनकी पसंद, मुझे पता है कि वो लाइट कलर पहनना पसंद करती हैं, तो आप लोग भी बताइएगा कि ये दोनों प्रिंट्स आपको कैसे लगे। तो ये मैंने दोनों सूट जो हैं, एक था स्काई ब्लू कलर में और ये मल्टी शेड में था, लाइट मल्टी शेड थी। ऑफ वाइट शलवारें दोनों पर चल जाएंगी। तो दोनों को बहुत पसंद आए और इसके साथ मैंने उनके हस्बैंड्स को सलामियाँ दी। बच्चों के लिए जो है ना मैंने कैश दे दिया था थोड़ा थोड़ा, और पहले मेरा इरादा था कि कुछ चीज़ें दे दूँगी, लेकिन ना फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा ना हो कि उनको टॉयज़ वगैरह जो बुक्स वगैरह आप गिफ्ट करना चाह रही हो वो उन्हें पसंद आए, तो आप उन्हें कैश दे दें। सो मैंने उनको जो है ना कैश दे दिया था और इस तरह से जो है ना सारा कुछ मैंने एंजॉय किया उनके साथ। और ये लास्ट में मिठाई है और समोसे, जो जिस टाइम वो जाने लगे थे ना, तो उससे पहले जो लास्ट चाय थी उनके हमारे साथ, तो उस वक्त मैंने सब बच्चों की जो है ना एक एक समोसे की प्लेट और साथ में मिठाई और चाय का अरेंजमेंट कर लिया था, ताकि ना सबको मैं अपने हाथ से बना कर दिया ताकि सब एंजॉय कर सकें। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।